दुनिया उन्हें सेंट ऑफ द पुअर यानी गरीबों की संत कहती है, लेकिन क्या सचमुच मदर टेरेसा गरीबों की मसीहा थी, या फिर दान, धर्म और सत्ता के खेल के पीछे छुपा है एक ऐसा काला सच जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। आपको बता दूं कि इस वीडियो में जो भी तथ्य और कहानियां आप सुनने वाले हैं वो सब वास्तविकता पर आधारित हैं। इन सभी के प्रमाण आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए सोर्सेज में मिल जाएंगे। सोचिए, एक नन जो कोलकाता की गलियों में मरते दम तोड़ते लोगों की सेवा करती है, उन्हें नोबेल प्राइज मिलता है, भारत रत्न मिलता है और चारों तरफ उनकी छवि एक संत के रूप में बनाई जाती है। लेकिन चमकते चेहरे के पीछे अक्सर अंधेरे भी होते हैं। क्या यह करुणा सिर्फ एक मुखौटा थी? साल 1994 में दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल मैगजीन द लैंसेट के एडिटर डॉन रॉबिन फॉक्स ने कोलकाता का दौरा किया। वो मदर टेरेसा के मशहूर होम फॉर दी डाइंग यानी निर्मल हृदय को देखने गए थे, एक ऐसी जगह जिसकी दुनिया भर में तारीफ होती थी। लेकिन जो उन्होंने वहां देखा उसने मेडिकल जगत में एक भूचाल ला दिया। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने लिखा कि यहां मरीजों की देखभाल किसी व्यवस्थित मेडिकल संस्था जैसी नहीं, बल्कि बेहद बेतरतीब और अधूरी थी। उन्होंने इसे डाइंग ब्यूटिफुली का एक थिएटर कहा, जहां मरीजों को बस मरने के लिए छोड़ दिया जाता था, न कि उन्हें बचाने की कोशिश की जाती थी। फॉक्स ने पाया कि यहां बुनियादी मेडिकल प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं होता था। मरीजों की बीमारियों का सही से पता लगाने के लिए कोई डायग्नोस्टिक सुविधा नहीं थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि असहनीय दर्द से तड़पते मरीजों को भी मजबूत दर्द निवारक दवाइयां जैसे मॉर्फिन नहीं दी जाती थी। इसके पीछे एक अजीब धारणा थी कि पीड़ा सहने से इंसान ईश्वर के करीब आता है। कई मामलों में यह तय करने के लिए कोई क्वालिफाइड डॉक्टर मौजूद नहीं होता था कि क्या मरीज की हालत सुधर सकती है। इसका मतलब था कि जिन लोगों को सही इलाज से बचाया जा सकता था उन्हें भी मौत के हवाले कर दिया जाता था। यह सिर्फ एक रिपोर्ट की बात नहीं थी। कई पूर्व वॉलंटियर्स ने भी ऐसे ही अनुभव साझा किए। हेमली गोंजालेस, जिन्होंने कुछ समय के लिए यहां काम किया, ने इसकी तुलना वर्ल्ड वॉर II के किसी कैंप से की। उन्होंने बताया कि कैसे एक ही सुई को सिर्फ पानी से धोकर बार बार अलग अलग मरीजों पर इस्तेमाल किया जाता था, जिससे HIV और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता था। मरीजों को, चाहे उनकी हालत कितनी भी नाजुक क्यों ना हो, बर्फीले ठंडे पानी से नहलाया जाता था। यह सब तब हो रहा था जब मिशनरीज ऑफ चैरिटी को दुनिया भर से करोड़ों डॉलर का डोनेशन मिल रहा था। सवाल उठता है कि वो पैसा कहां जा रहा था। इन सभी आलोचनाओं का सार एक ही सवाल पर आकर टिकता है, क्या यह संस्था वाकई एक हॉस्पिटल थी या कुछ और? आलोचकों जैसे क्रिस्टोफर हिचन्स का तर्क है कि मदर टेरेसा का मिशन गरीबों की सेवा करना नहीं, बल्कि गरीबी का प्रचार करना था। उनके लिए शारीरिक दर्द और पीड़ा का इलाज करना प्राथमिकता नहीं थी। इसके बजाय वे मानते थे कि पीड़ा एक खूबसूरत तोहफा है जो लोगों को यीशु के कष्टों को साझा करने का मौका देती है। इस विचारधारा के तहत मेडिकल लापरवाही सिर्फ एक चूक नहीं, बल्कि एक जानबूझकर अपनाई गई फिलॉसफी का हिस्सा थी, जहां मरीज की आत्मा को उसके शरीर से ज्यादा महत्व दिया जाता था। मदर टेरेसा का मानना था कि पीड़ा इंसान को ईसा मसीह के करीब ले जाती है। यही सोच उनकी संस्थाओं में गहराई तक मौजूद थी। आलोचकों का आरोप है कि इसी सोच की वजह से बहुत से मरीजों को उचित इलाज नहीं मिल पाया। उन्होंने कई विवादित लोगों से चंदा लिया, जैसे हैती के तानाशाह जीन क्लॉड डुवालिये और अमेरिकी फाइनेंसर चार्ल्स कीटिंग। आलोचकों ने सवाल उठाया, एक ओर वे नैतिकता और सेवा की बात करती थीं, दूसरी ओर भ्रष्ट और अपराधी लोगों से पैसे स्वीकार करती थीं। कनाडा की एक स्टडी के मुताबिक मदर टेरेसा की छवि असलियत से ज्यादा मीडिया कैंपेन का नतीजा थी। मदर टेरेसा की विरासत पर सेवा बनाम धर्मांतरण की बहस हमेशा से हावी रही है। ये आरोप कोई नए नहीं है। उनके जीवन काल में भी आलोचक उनके इरादों पर सवाल उठाते रहे। क्रिस्टोफर हिचेंस जैसे लेखकों ने उनकी सेवा के तरीकों और वित्तीय पारदर्शिता की तीखी आलोचना की थी। 2015 में इस विवाद को तब और हवा मिली जब RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि मदर टेरेसा की सेवा के पीछे असली मकसद धर्मांतरण था। उनके इस बयान ने एक राष्ट्रीय बहस छेड़ दी, जिसमें कई राजनीतिक और सामाजिक हस्तियों ने पक्ष और विपक्ष में अपनी राय रखी। चर्च और मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने इन आरोपों का हमेशा पुरजोर खंडन किया है। उनका कहना था कि उनकी सेवा निस्वार्थ है और यह ईसाई धर्म के मूल सिद्धांतों, करुणा और प्रेम से प्रेरित है। वे सिर्फ गरीबों और बीमारों को सम्मान और सहारा देना चाहते हैं, चाहे उनका धर्म कोई भी हो।
कई रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि संस्था में मरते हुए हिंदुओं के लिए गंगा जल और मुस्लिमों के लिए कुरान की आयतें पढ़ने की व्यवस्था थी, जो उनके जबरन धर्मांतरण न करने के दावे को मजबूत करता है। लेकिन ये विवाद सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रहे, समय समय पर ये अदालतों तक भी पहुंचे। 2021 में गुजरात के वडोदरा में मिशनरीज ऑफ चैरिटी द्वारा चलाए जा रहे एक अनाथालय पर गुजरात धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोप था कि वहां रहने वाली हिंदू लड़कियों को ईसाई प्रार्थना करने, क्रॉस पहनने और बाइबल पढ़ने के लिए मजबूर किया जा रहा था। संस्था ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद और दुर्भावनापूर्ण बताते हुए खारिज कर दिया। इससे पहले 2018 में झारखंड के रांची में भी संस्था एक और गंभीर विवाद में फंसी थी। वहां एक कर्मचारी पर नवजात शिशुओं को बेचने का आरोप लगा, जिसके बाद संस्था की फंडिंग और अडॉप्शन लाइसेंस पर भी सवाल उठे। हालांकि यह मामला सीधे तौर पर धर्मांतरण से नहीं जुड़ा था, लेकिन इसने संस्था के संचालन और पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा दिए। मिशनरीज ऑफ चैरिटी को दुनिया भर से करोड़ों का चंदा मिला। ये दान आम लोगों से लेकर बड़ी बड़ी सरकारों और कॉरपोरेशंस तक से आया, लेकिन इस विशाल धनराशि का हिसाब किताब कभी भी सार्वजनिक नहीं किया गया। संस्था की वित्तीय पारदर्शिता पर हमेशा से एक गहरा पर्दा रहा। आलोचकों का कहना है कि वेटिकन ने भी उन्हें अपने खाते सार्वजनिक करने की बाध्यता से छूट दे रखी थी, जिससे यह जानना लगभग नामुमकिन हो गया कि आखिर यह पैसा कहां जा रहा था। और यही बात सबसे बड़ा सवाल खड़ा करती है। जब संस्था के बैंक खातों में अरबों रुपए जमा हो रहे थे, तो उसके द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों और हॉस्पिस की हालत इतनी दयनीय क्यों थी? कई पूर्व वॉलंटियर्स और पत्रकारों ने अपनी रिपोर्ट्स में चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने बताया कि इन केंद्रों में साफ सफाई का भारी अभाव था, मरीजों को एक्सपायर हो चुकी दवाइयां दी जाती थीं और दर्द से तड़पते लोगों को मामूली दर्द निवारक दवाएं भी बहुत कम दी जाती थीं। यहां तक कि सुइयों को सिर्फ पानी से धोकर दोबारा इस्तेमाल किया जाता था। इस पूरे मामले में सबसे परेशान करने वाला विरोधाभास तब सामने आया जब रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि जहां गरीबों को बुनियादी इलाज भी नसीब नहीं था, वहीं खुद मदर टेरेसा ने अपने लिए हमेशा बेहतरीन और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं चुनी। जब भी उन्हें स्वास्थ्य समस्याएं हुई, उनका इलाज अमेरिका और यूरोप के महंगे प्राइवेट अस्पतालों में हुआ। एक तरफ गरीबों की पीड़ा को खूबसूरत और ईश्वर का तोहफा बताया गया, तो दूसरी तरफ संस्था की प्रमुख के लिए दुनिया के बेहतरीन डॉक्टरों की सेवाएं ली गई। यह दोहरा मापदंड संस्था की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े करता है। मदर टेरेसा को संत घोषित करने के लिए 2 चमत्कारों को आधार बनाया गया, जिनमें से एक 2002 में मोनिका बिसरा का कैंसर ठीक होना था। डॉक्टरों ने कहा कि उनका इलाज दवाइयों से हुआ, लेकिन इसे चमत्कार बताया गया। कई आलोचकों का कहना है कि उनका संत बनना ज्यादा चर्च की रणनीति और मीडिया इमेज पर आधारित था, न कि निष्पक्ष तथ्यों पर। तो क्या मदर टेरेसा सच में संत थीं? या फिर वे एक जटिल शख्सियत थीं जिनकी छवि को मीडिया और चर्च ने गढ़ा? हकीकत शायद हमेशा विवादों में ही दबकर रह जाएगी। हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। पार्ट 1 में हमने मुगलों की हकीकत दिखाई थी, और आज हमने मदर टेरेसा की छवि के पीछे छुपे सच से पर्दा उठाया। अगर आपने बिहाइंड द मास्क पार्ट 1 मुगलों की हकीकत अभी तक नहीं देखा, तो जरूर देखिए और इतिहास के ऐसे ही अनकहे सच जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।